राधे। आज फिर हमारी यात्रा शुरू हो गई है। राधे 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 राधे। हम जब से आए हैं तब से हमें लग रहा है चलो यहाँ भी घूम लो वहाँ भी घूम लो। फिलहाल तो हम आज जा रहे हैं नेहा की बुआ के यहाँ। वहाँ जाके ही बताएंगे कि कहाँ रहती है वो। और हमारा ये सफ़र फिर से बड़ा रोमांचक सा होने वाला है। हम साथ में नेहा और डुगू तो है ही, और आगे चल के मेरा भाई गौरव और ये मेरा पति। ठीक है, सो आगे आगे देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं, बीच में रुकते हैं या नहीं। हमने कोशिश करी है खाना वाना खा के सेट बैठे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही हमने सबने खाना खा लिया है। मतलब इन दोनों ने नहीं खाया। सेम देखो, वही सेम चीजें। ये पागलों क्या कर रही हो? अरे मैं बंद कर दो इसे। मैं खारिश हो रही है, नीचे बर्तन तो मैं वो कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं चाटा मारूंगी। इसलिए हमें नेहा के साथ बहुत मजा आता है। जी क्या रही है, मुझे खुशी भी हो रही है। बंद कर, बता रही हूँ। कितनी कोशिश कर लो सीरियस होने की, लेकिन इस लड़की के साथ हम सीरियस नहीं हो सकते, है ना डुगू? और अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए भाई, खारिश कर करके। चलो आगे आगे चल दिखाते हैं कि क्या कहाँ जा रहे हैं हम। तो अभी ऐसे कह रहे हैं हम बुआ के घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। नेहड़ी ने पहले बोला हमें कि हम जो है वहाँ पे जाके खाएंगे दाल बाटी और रायता। एक को दाल बाटी खानी, एक को रायता पीना है, एक को वहाँ जाके सोना, अपनी बुआ से गले लगना है लोहड़ी वाले दिन। और ये देखो कह रही है क्या करे, जाए ना जाए बुआ के घर। और हम पूरा रास्ता निकल चुका हमारा, हम पहुँचने वाले हैं नोएडा से बाहर। और ये है हमारा आज का छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट मील, जिसमें हमारे बर्गर, कोल्ड कॉफी ने पी लिए है, कोल्ड ड्रिंक और ये फ्रेंच फ्राइज। ये दोनों अभी भी लड़ रहे हैं, देखो मेरी कोल्ड ड्रिंक है, मेरी फ्रेंच फ्राइज है। ये पता नहीं क्यों इतना लड़ते रहते हैं दोनों हमेशा। लो इनका आदान प्रदान चल। ये डुगू खा रहा है। तो आप जो बर्गर लाए हो ना वो ये दे देना एक इनके लिए। फिर से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वॉशरूम वगैरह जाने के लिए हम रुके हैं। फिर अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, जा रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद अभी भी 4 घंटे का सफ़र तो बचा है, बाकी चलते हैं। हम जा रहे हैं इस हाईवे से। सो हम जा रहे हैं ना नेहा की बुआ के यहाँ पे। तो जो भाई है हमारा, उसका है बर्थडे, उसे देना था हमें सरप्राइज, लेकिन हमारा हो गया पोपट। क्योंकि हमने केक ऑर्डर किया जोमेटो से। जोमेटो वाले भैया ने फोन किया नेहा को, मैं तो जी लोकेशन पे खड़ा हूँ ये, लेकिन लोकेशन ये नहीं है, बात कराओ जी किसी से। हमें उसकी बर्थडे बॉय से बात करानी पड़ेगी। फिर हमने उसे बोला कि कुछ भेजा है, बस कुछ भेजा है, ठीक है। और वो जोमेटो वाले भैया कह रहे नहीं मैं तो यहाँ से आगे जाऊंगा ही नहीं। उसने कहा भेजा क्या है दीदी ये बता दो। भैया सरप्राइज हो गया पोपट, हमने भेजा केक है। अरे मुझे ही बता देते, मैं तो मार्केट ही आया हुआ था, मैं ही ले जाता, क्यों नहीं? हाँ बोल भी दो, हंसी होगी। नहीं मुझे हंसी आ रही है मुझे ब्लॉग में, क्योंकि जितने जितने सरप्राइज हम कर रहे हैं ना वो हमारे सरप्राइज बन ही नहीं रहे हैं। हाँ हमारा पूरा सरप्राइज चौपट हो गया। आपने सोचा था हम रात को 2-2:30 बजे पहुंचेंगे, एकदम से बुआ को हमने बता दिया था कि आप केक लेके फ्रिज में रख देना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बर्थडे बॉय है उसी से जा रहे, कह रहे जाके केक लिया। चल रहे हैं गाने, डुगू हो गया था नाराज कि उसके गाने नहीं चल रहे, अब डुगू हैप्पी है। सोडा पॉप जल्दी करो डुगू, सोडा पॉप गाना तो गा दे। देख मामू डांस कर रहे हैं, ये सोडा पॉप। डुगू खुश है कि डुगू के गाने पे मामू डांस कर रहे हैं। ये मामू की वेव्स देखो, मामू तो पूरे वेव वाले हो गए। ये यो मा सोडा पॉप।
जी के घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये कोहरा हमें पहुंचने नहीं दे रहा, कुछ भी दिख रहा नहीं है। एकदम से रोड दिखने लग जाती है और एकदम से ये कोहरा हमारे हमने कोटा के अंदर एंट्री कर दिया है। अब यहाँ ज़्यादा कोहरा वगैरह कुछ नहीं है, बस हम 20-25 मिनट में बुआ जी के घर पे पहुँचने वाले हैं। बहुत सुंदर सा लग रहा है ये शहर, लाइट्स वगैरह लगी हुई है, जगमग कर रहा है, कितना अच्छा सा है। लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे अभी भी चल रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑटो चलते हुए देखा, लोग आराम से अभी भी घूम रहे हैं, जैसे कि रात के 2 नहीं, रात के 10-11 ही बजे हो बस। हम आ गए बुआ जी के घर, रात के बज रहे हैं 2:30 और हमारी बुआ जी इतनी बढ़िया है कि रात के 2:30 बजे ही अब पूरा मसाला तैयार करके हमारे लिए सब्जी पूड़ी बना रही है। बताओ, देख रहे हो? हमने बहुत परेशान कर दिया। भतीजी प्यार। इधर करो, फ्रेम में नहीं आ रही तुम, दोबारा बोलो। इसे कहते हैं बुआ भतीजी प्यार। हाँ, 2 भतीजी वाला है ना इस वक्त। हाँ, अब 2 भतीजी वाला है। हाँ देखो, बताओ, हमने परेशान कर दिया कितना ज्यादा। ये परेशानी नहीं है, ये प्यार होता है, ये खुशी है, ये खुशी होती है। इन्होंने बोला था हमें ऐसे लेना बस। पूजी ने मुझे अभी कहने का, पूजी आप आ जाओ रहने के लिए। पूजी कही नहीं, मैं मार्च में आऊंगी अब। तो कह रही अब तू आ जा। मैं और उन्होंने बुलाया कैसे, यहाँ से ऐसे ही घूमो। हाँ, ऐसे कहा। मैंने कहा अच्छा पूजी, हम ना उज्जैन जा रहे हैं। एक्चुअली पूजी ने मुझे कहा कि कुछ मत करना, तुम्हें बस ऐसे आना है, ऐसे स्टीयरिंग घुमाना बस। स्टीयरिंग घुमा रहे हैं सुबह हम सुबह से स्टीयरिंग ही घुमा रहे हैं। घुमाते घुमाते कोटा पहुंच गए। ऐसे घुमाना था हमें स्टीयरिंग, ऐसे पूजी के हिसाब बस ऐसे ही घुमा के आ रहे हैं। घुमा के आ गए। वो केक जिसने हमारा सरप्राइज खराब कर दिया, मैंने मंगवा दिए है निया? ठीक है पूजी। ये वही केक है। हमारा सरप्राइज खराब करा। किससे लिया था आपने एड्रेस? पर ये छोटे वाले भैया, इनका बर्थडे नहीं है ना? हाँ, पर इन्हें ही पता चला, उन्हें पता नहीं चला है। भैया पोपट हो गया। लो भैया, पोपट तो हो भैया से गया। ये एड्रेस लिया है, जिनका बर्थडे केक मंगाया उनसे तो आपने एड्रेस लिया है। नहीं, मैंने नहीं लिया। ये ब्लिंकिट पे तब करा जब रक्षाबंधन डुग्गू महाराज थोड़ा सो रहे फिर हैं, गलत कैसे होगा? पर केक भी कटवाएंगे। सही था, वो उसने गिरा दिया तो होगा। भैया चले गए पार्किंग में गाड़ी लगाने। ये केक बेचारा इंतजार कर रहा है। ये देखो, भाई का नाम है संटू, फिर हम कहते हैं सरदार, इसलिए लिख दिया संटू सरदार। बर्थडे बॉय अच्छा तो खुद ही अपने बर्थडे की कैंडल लगा रहा। कह चलो जी मेरा बर्थडे मना लो। देख लो ना, ये बर्थडे बॉय खुद ही कैंडल लगा रहा। देखो, ये है साला जीजा, साला जीजा। हाँ, है क्या कॉम्बिनेशन है? ये कौन हुए फिर? जीजा। होता है। ये कौन है? टॉबी। अरे नहीं, वो हमारा बाहर कुत्ता भौंक रहा है। हेलो टॉबी। हमें थोड़ा सा इससे डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने बाहर रखा है ऐसे, लेकिन ये बहुत क्यूट सा है। चलो बर्थडे करो, बुआ जी को बुलाओ, हमारी बॉडी बिल्डर बुआ जी। ये है हमारी बॉडी बिल्डर बुआ जी, जिन्होंने जीता था। इन्होंने ये जीता था। बुआ जी खुद बताएंगी कहाँ जीता था और किस लिए जीता था। बताओ बुआ जी। बच्चों ने जो मेरे को ज्वाइन करवाया था, वहाँ मैंने वेट बोला करा था और वहाँ मैंने वेट उठाया था 80 kg हैंड से और 120 लेग से। तो ये खाना भी इतना ही अच्छा बनाती है और मुंह भी उतना ही अच्छा तोड़ सकती हैं। ये हमारी बॉडी बिल्डर बुआ जी। अब आ रही है केक कटवाने। सो ये है फैमिली मूवमेंट। चलो, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सरदार, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये देखो टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। अब उसे दे, अब वो उसे ये देखो, इसे दे उसे दे, खानी चल रही है। हाँ, केक तो बढ़िया है। डाइटिंग और डुग्गू महाराज जी तो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, सो गए हैं। सो हम जा रहे हैं सोने, कल मिलेंगे, कल जाएंगे कहीं घूमने। तो इस ब्लॉग की मैं एंडिंग यहीं पे करती हूँ। राधे राधे, गुड नाइट।